स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इन इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम, क्योंकि यही हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। बाकी तो बहुत सरल और इजी तरीके के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। लिखा द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने पे पता चल रहा है कि एक स्टूडेंट है, क्लास 11th का है और फर्स्ट और सेकंड यूनिट टेस्ट हुआ जिसमें उसके 62 और 48 मार्क्स बने। ठीक है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स। अब यहाँ शब्द लिखा है मिनिमम। ठीक, तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, तो मिनिमम marks he should get in annual exam to have an average of at least 60 marks। मतलब मुझे अगले एग्ज़ाम में यानी एनुअल एग्ज़ाम में कितने एवरेज मार्क्स मिल जाएं, कितने मार्क्स मिल जाएं कि एवरेज मार्क्स 60 हो जाए। ठीक है, तो इसमें मुझे ध्यान रखना है कि लास्ट वाले एग्ज़ाम में कितने मार्क्स मिले तो एवरेज 60 हो जाए। तो देखिए एवरेज यही होता है ना, कुल टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म ये है, कुल टर्म ये है और इक्वल टू जो है आपका एवरेज निकलता है। तो एवरेज तो 60 का ही रहा है, लेकिन यहाँ शब्द आया कम से कम, एट लीस्ट। ये क्या है, इसको समझते हैं। देखिए सबसे ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है कि एट लीस्ट 70 का मतलब कम से कम 70 हो। ठीक है, अगर ये शब्द आ जाए एट लीस्ट 70 तो ये होता है कम से कम 70 और उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए चलेगा। और एक शब्द आता है एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 70, उससे कम हो चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा ना हो, ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इस शब्द को मेंशन किया गया है। आइए देखते हैं, फर्स्ट सेकंड में 62 48 बना है। एनुअल मैंने कहा एक्स नंबर अगर बन जाए, ठीक है, तो ये एवरेज कितना हो जाएगा 60। तो सॉल्व किया इन इक्वलिटी, यक्स का मान जो आया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70, यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70। ये हमें ये बता रहा है कि उस बंदे का एनुअल में जो मार्क्स होने चाहिए वो 70 के बराबर या 70 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं एटलीस्ट मतलब कम से कम 70 ज़रूर हों। तो ये इसका आंसर है। इसीलिए यहाँ पर एटलीस्ट शब्द लगने के कारण जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन और इक्वल के फॉर्म में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। कॉन्सिक्यूटिव माने लगातार, ऑड का मतलब होता है विषम नंबर, और बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, यानी कंडीशन आइए पढ़िए देखते हैं। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, तो हम पहले कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर मान लेते हैं। एक एक्स है तो अगला कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर x+2 होगा। अगर देखिए ऑड नंबर मान लीजिए 1 है तो उसमें 2 जोड़ के ही 3 बनाते हैं, इसीलिए अगर x लिया है तो उसमें 2 जोड़ के अगला कॉन्सिक्यूटिव बनाया है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन कह रहा है ये जो आपकी जो वैल्यू है ना, फाइंड ऑल द पेयर है, तो उसके बाद कह रहा बोथ ऑफ, इस कंडीशन दिया ना बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए 10 से ज़्यादा होने चाहिए। तो इसलिए पहली कंडीशन में एक्स को ग्रेटर कर दिया है 10 से, और दूसरे में क्योंकि अगला कॉन्सिक्यूटिव x+2 होगा तो उसको भी 10 से ग्रेटर किया। ठीक है, अगर सॉल्व करेंगे उसको तो x इज ग्रेटर देन 8 आएगा। ठीक है, ये बात की बात है, इसको हम लोग एक किनारे लेके देखेंगे आगे। फिर यहाँ पर देखिए लास्ट की कंडीशन कह रहे हैं इन तीनों ही नंबर का जो सम है वो 40 से क्या होना चाहिए, कम। तो इसलिए x और x+2 का सम किससे कम किया है, 40 से लेस देन, इसीलिए लगा है। इसमें कोई डाउट नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए पहले यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा बताना चाहेंगे कि अगर x इज ग्रेटर दैन 10, जैसे नंबर लाइन बनाया, ठीक है, उसे मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 किया, 9 किया, 10 किया और आगे बढ़ता चला गया। तो अब आप देखिए कोई भी नंबर यहाँ पे जो कॉमन रीजन होता है वहाँ से स्टार्ट माना जाता है। तो अगर x समान 8 से बड़ा है, ठीक है, और x समान 10 से भी बड़ा है, इसमें जो कॉमन रीजन वो यहाँ से है यानी 10 से है, तो हम कह सकते हैं जो x समान है वो 10 से बड़ा होगा और कहाँ तक जाएगा 19 तक। ठीक है, ये 19 तक। तो इसीलिए x का मान कहाँ से कहाँ तक रखा है, 10 से बड़ा और 19 से छोटा। ठीक है, तो सॉल्व किया तो x का मान क्या आ गया, 11 13 15 और 17 आ गया। ठीक है, 11 13 15 और
17। तो यानी अगर x का मान इतना आया तो x+2 यानी अगले कॉन्सिक्यूटिव का 13, 15, 17, 19 हो जाएगा, क्योंकि सब में 2 2 2 जुड़ जाएगा। यानी हम अगर पेयर बनाएं उन नंबरों का तो 11 13 बनेगा, 13 15 बनेगा, 15 17 बनेगा, 17 19 बनेगा। और देखिए आइए आंसर मिला लेते हैं। जैसे आप देखिए लिखा है ना कि सब नंबर 10 से बड़े होने चाहिए। देखिए यहाँ जितने भी नंबर हैं सब 10 से बड़े, चाहे वो 11 13 13 15 15 17 17 19, ठीक है। और उसके बाद इनका जो सम है वो 40 से कम है। तो आप देखिए 13 और 11 अगर जोड़ेंगे तो 13 1 14 10 24। इसी तरह 15 और 13 जोड़ेंगे, 15 3 18 10 28, सब 40 से क्या है, कम है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझे होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, मार्क्स पे बेस है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे है। कह रहा रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। 2 यूनिट टेस्ट, एक 70 है एक 75 है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट। तीसरे टेस्ट में वह कम से कम मार्क्स, ठीक है, जिससे एवरेज उसका क्या हो, 60। कह रहा है एटलीस्ट 60, यानी कम से कम 60 हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 60 से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 180 माइनस 145 आ रहा, जबकि बाद में अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 35 आ रहा। यानी कि हम कह सकते हैं वो कम से कम मार्क 35 होगा, और ज़्यादा चाहे जितना चला जाए मुझे इससे लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 22। सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस हैं ताकि आपको आसानी से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा खत्म किया जा सके। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, एक कोर्स में ग्रेड ए रिसीव करना है, वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स आर मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। देखिए हर एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का है, और किसी एक बंदे को कितना चाहिए, एवरेज मार्क्स ऑफ 90, ठीक है। तो यहाँ एवरेज क्या कर दिया है 90। फिर हमसे कह रहा है सुनीता मार्क्स फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिवली में, आपको ये सब दिया है, मैंने यहाँ लिख दिया है। हमने मान लिया कि सुनीता का 5वें एग्ज़ाम में x मार्क होगा, ठीक है। तो इतना समझ रहे हैं एकदम सिंपल भाषा में। फिर आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। कह रहा कि 5वें एग्जामिनेशन में ग्रेड ए पाने के लिए कितना स्कोर करना होगा। तो देखिए 87 92 94 95 तक पाया ही बंदी ने। अब यहाँ पर एवरेज है तो 5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल टर्म आपके 5 है तो नंबर भी 5 ही होगा। ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या करना होगा 90, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। अधिक से अधिक कुछ भी हो चले, लेकिन कम से कम आपको मार्क्स इतना चाहिए। तो यही इनइक्वलिटी लगनी है, ठीक है। तो आगे आते हैं, यहाँ पे सॉल्व किया। सॉल्व करने पर आपने देखा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 82 आया, यानी सुनीता के कम से कम 82 मार्क्स होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाए। अगर इतने हो जाते हैं तो उसको कितना पा जाएगी, ग्रेड ए, क्योंकि ग्रेड ए का मार्क्स कम से कम कितना चाहिए 90, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ इतना समझे होंगे। आगे आते हैं, और आगे जो है ये रहा क्वेश्चन। कह रहा फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो यहाँ पर अब की उल्टा टाइप में है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव है। इससे पहले बता चुके हैं, आप सोल्यूशन देख सकते हैं। 10 से छोटा होना चाहिए, इधर दूसरा ऑड में वो भी 10 में छोटा होना चाहिए, दूसरा कॉन्सिक्यूटिव नंबर। सॉल्व कर रहे हैं ये। अब ज़रा इसको हम थोड़ा ग्राफ से समझाना चाहेंगे कि भैया 10 से छोटा है, मान लीजिए यहाँ 0 था, ठीक है, और सॉरी यहाँ 0 था और ये 10 है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि 10 से छोटा, तो 10 से ऐसे घटता पूरा चला जाएगा, और 8 से छोटा यहाँ आएगा। कॉमन रीजन 8 से नीचे वाले मिलेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर मैं कॉमन रीजन की बात करेगा तो फिर वहाँ क्या मिलेगा, वहाँ पे ये इनइक्वलिटी मिलेगी, x इज लेस देन 8, ठीक है। कॉमन रीजन 8 से छोटा है तो x इज लेस देन 8 मिलेगा। और यहाँ दो कॉन्सिक्यूटिव, एक x है एक x+2 है, ग्रेटर देन 11 है। सॉल्व किया, x का मान 9/2 आया। क्योंकि आपको पता है इंटीजर की बात हो रही तो पॉइंट मान हो नहीं सकता, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 4.5 आया, और यहाँ 8 से छोटा होना चाहिए। तो अब इसके बीच में इंटीजर नंबर सिर्फ और सिर्फ 5 है और 7 है। 5 का पेयर अगर उसमें 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, इधर 9 आएगा। कंडीशन मिला लीजिए लास्ट में, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्योंकि ये वैसे ही कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव है, सारी कंडीशन आपको बताए हैं, इस टाइप का आप स्वयं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है ट्रायंगल से रिलेटेड है, देखते हैं है क्या।
द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। अब देखिए इसमें लॉन्गेस्ट साइड जो है वो भैया 3 गुना है शॉर्टेस्ट साइड से, ठीक है। तो हमने माना शॉर्टेस्ट साइड x है, तो लॉन्गेस्ट साइड 3 गुना 3x होगी। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर 3x में 2 घटा दें तो ये आपकी अदर साइड होगी। पेरीमीटर कह रहा है एटलीस्ट 61 होना चाहिए। तो पेरीमीटर का मतलब सारे ही साइड का सम, तो मैंने सारी साइड का सम किससे छोटा कर दिया है, कह रहा है एटलीस्ट है, छोटा नहीं है, क्या है एटलीस्ट। तो एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली कंडीशन ले लिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 61। तो अब सॉल्व किया तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो गया, यानी मिनिमम लेंथ शॉर्टेस्ट साइड की क्या होनी चाहिए 9, ज़्यादा हो चलेगा, ठीक है, लेकिन 9 ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो ट्रायंगल कहाँ है, नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये रहा लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बड़ा सा दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान। आते हैं देखते हैं क्वेश्चन है क्या। एक आदमी है वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। अब देखो एक बोर्ड है, इसी में से इतनी लंबाई भी काट सकते हो, इधर ऐसे काट सकते हो, यहाँ तक 91 तक काट सकते हो, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 91 तक कट हो सकती है। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं तो पता चलेगा और भी ज़्यादा, ठीक है। द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड साइड इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ हमने x मान लिया, तो सेकेंड लेंथ प्रश्न के अनुसार क्या है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो x + 3 हो जाएगा। और जो थर्ड लेंथ है वो जो है आप देखिए थर्ड लेंथ इज ट्वाइस टू एज लॉन्ग द शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो भैया शॉर्टेस्ट से 2 गुना है, ठीक। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ़ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। कह रहा है कि अगर पॉसिबल है शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ़ द थर्ड पीस, ये क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ of the shortest board if third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than second। ध्यान रखना ये आपकी फर्स्ट इनइक्वलिटी है क्योंकि तीनों का सम 91 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 91, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्यों 91 से कम ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी चीज़ बनेगी तो 91 सेंटीमीटर की बनेगी, ठीक है। उससे ज़्यादा आप जोड़ गांठ के चाहे जैसे बना लीजिए। एक मिनिमम लेंथ अगर जो उस तरह की चाहते हैं तो 91 की होगी। अगर ये लंबाई काटेंगे आप 91 की कटेगी कि नहीं, फिर इन सबको जोड़ के आपको जो बनाना है बनाइए, उससे मतलब नहीं है। ये लास्ट जो कंडीशन दे रखा है उसमें कह रहा थर्ड पीस इज़ टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकंड। तो सेकंड तो x+3 है, तो उससे ज़्यादा रखना है कितना 5, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एट लीस्ट, तो ग्रेटर देन और इक्वल वाला साइन लगी जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। ये दोनों ही इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो ये इनइक्वलिटी हमें x इज लेस देन और इक्वल टू 22, x का मान 22 या 22 से छोटा होगा, जबकि आपका जो ये सेकंड स्टेटमेंट से हमको जो इनइक्वलिटी मिल रही है वो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है, ठीक है। इनइक्वलिटी सॉल्व करना आप समझ ही रहे हैं। दोनों कंडीशन को मर्ज कर दीजिए तो आप देखिए x जो है वो 8 के बराबर या 8 से बड़ा होगा, लेकिन 22 से छोटा या 22 के बराबर तक हो सकता है, ठीक है। आप दोनों कंडीशन को मर्ज कर दीजिए तो लास्ट कंडीशन ये पा जाएंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसको एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना कॉपी में। तब तक के लिए थैंक यू। हाफ ईयरली की तैयारी करते रहिए और आपको वीडियो इस तरह से मिलेगी कि आपका हाफ ईयरली 25 को है मैथ का पेपर, तो उससे पहले पहले हम कई टॉपिक को ख़त्म करेंगे। बस आपको समय क्या देना है, आधा घंटा बस, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।